कल खेला जाएगा वो शाम 7 बजे आर प्रमिदासा स्टेडियम कोलंबो में, और उसी पे डिस्कशन चल रहा है। उसके अराउंड इतना कुछ हुआ है, वो बिल्डअप ही होता है, थोड़ा मिर्च मसाला होता है, थोड़ी फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन दिख रही है। सवाल पूछे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सलमान से भी, और क्या नाम है उनका, स्काई सूर्य कुमार यादव जो है उनसे भी हैंडशेक पे सवाल पूछा गया, तो दोनों ने लगभग सिमिलरली जवाब दिया कि वील सी दैट टुमारो, बट ज्यादा फोकस जो है वो उस चीज पे है जो है मैच, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन सलमान ने अभिषेक शर्मा को गेट वेल सून विश किया, और उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि वो खेलें, ही इज अ गुड प्लेयर, वी वांट हिम टू गेट वेल एंड टेक द फील्ड। उसके जवाब में इंडिया के कप्तान ने कहा कि अगर वो चाहते हैं सलमान के वो खेले तो फिर तो हम किसी हालत में भी खिलाएंगे उनको। सो देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ फ्रिक्शन, और थोड़ा सा मॉकरी और थोड़ा सा एटीट्यूड। यही मजा है इस इनकाउंटर के, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा उठ के आता है। सो आई गेस जीत हार कहते हैं लोग खेल का हिस्सा है, लेकिन इसमें जीत ही चाह रहे होते हैं सब लोग। ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी क्रिकेट अच्छी हो, लेकिन इस पे सब कुछ टिका हुआ है। स्पीच बहुत अच्छी थी। आप ट्रॉफी उठाए ना उठाए, अब सवाल पूछ ले। सवाल नहीं, स्पीच बहुत अच्छी थी। सवाल उन्होंने स्पीच सवाल मेरा ये है, आप शो एंड कर दिया, अब इसके आगे हम क्या नहीं कर सकते। मैं अभी ढूंढ रही थी, मैंने कहा सवाल का है जैनब, वो कहते हैं ना रुलाएगा क्या। नहीं सवाल तो खैर कुछ नहीं है। आप ये सवाल बस यही था, सवाल नहीं था, सवाल तो मेरा सवाल के या एक स्टेटमेंट के हैं कि इन सारे चीजों के बगैर, इस मवाद के बगैर इस इनकाउंटर कोई मजा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि फास्ट बॉलर जब तक अग्रेशन नहीं दिखाए वो मजा नहीं आता कि यू अपने फॉलो थ्रू में जाके, ये चीजें सारा इस इनकाउंटर का मजा है। वो तो डेफिनेटली है, बट हम ये चाहेंगे कि इतनी इस दफा गई है। आई थिंक इनकाउंटर का मजा यही है कि आप ऑफ द फील्ड जितना मर्जी एग्रेशन शो मतलब वर्बली कर दें, ऑन द फील्ड भी आप बाउंसेस मारें, छक्के मारें, सब कुछ करें, बट फिर ऑफ द फील्ड आके जैसे हम पहले हफीज भाई ने जिस टाइम पे खेला, मैंने जिस टाइम पे खेला, बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें सिखाती है ये। ठीक है आप एग्रेशन अपनी जगह रखें, बट बाहर एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे के पैशन की रिस्पेक्ट जरूर। मैंने स्टॉप माइक पे इनकी बातें सुनी है जब ये खेलती थी, ये कह रही ना कि अच्छी बातें करें। ये वो वाली बातें यहाँ पे इसने रिपीट की। गुडविल की बात हो रही है ना, तो उधर से शुरू हुई थी वो। गुडविल ही दे रही देखिए होना तो यही चाहिए। देखिए हम स्पोर्ट्स क्यों खेलते हैं? स्पोर्ट्स वॉर नहीं है। स्पोर्ट्स एक सिंपल एक मैसेज है, एक स्पिरिट का मैसेज है, एक एम्बेसडरशिप की आपका एक रोल है जो आपने प्ले करना है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए। तो एक सॉफ्ट इमेज ऑफ द कंट्री रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो मुझे ज्यादा तौर पर लगता है कि ये खेल कल इंशाल्लाह स्पिरिट के साथ होगा, कल शेक हैंड भी होगा, क्योंकि जो दोनों बोर्ड्स ने बैठ के आपस में डिस्कशन की है, क्योंकि फैन ये नहीं देखना चाहते, वो जीत हार देखना चाहते हैं, लेकिन वो लड़ाइयां नहीं देखना चाहते, वो पॉलिटिक्स को अंदर नहीं देखना चाहते। आप कहीं पे भी कैमरा लीजिए, किसी भी फैन से पूछ ले, वो सिर्फ मैच देखना चाहता है। वो हार और जीत को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इस तरह के जो जेस्चर्स जो हमने देखे अनफॉर्चुनेटली जो रिसेंट पास के कुछ मैचेस में दिखाए गए, वो कोई नहीं देखना चाहता। मेरी बड़ी उम्मीद है कि कल जो मैच होगा वो राइट स्पिरिट ऑफ द गेम में खेला जाएगा। एक दूसरे का कंपेटिटिव रहेंगे, लेकिन एक दूसरे का को बुरा नहीं चाहेंगे, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को माना जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि राइवलरी रहेगी। आइडियल वर्ल्ड में इसका होगा ऐसे ही, आप देख लीजिएगा। इसकी पूरी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं समझती हूँ जो एशिया कप हुआ ना, पूरे एशिया कप में मेरा जो फेवरेट मोमेंट था ना, वो अबरार और हसरंगा के बीच में था। जो अबरार आउट करते थे, हसरंगा उनकी नकल लगाते थे, हसरंगा आउट करके फिर अबरार वाली सेलिब्रेशन करते। तो दिस इज व्हाट स्पोर्ट इज अबाउट। आप एक दूसरे को छेड़छाड़ भी करें, तंग भी करें, बट रिस्पेक्ट में रह के, और वो स्पिरिट जिसकी हफीज भाई बात करें उसमें रहते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चले मेरा ब्रेक क्या एक काम करते हैं कि उस्मान का इतना जिक्र हो रहा था, एक ब्रेक लेते हैं, पॉज लेते हैं, और फिर वापस आते हैं। और जब ब्रेक के बाद मैं डर गया, मैं कह रहे दूजे सुमान दी गल्ला कर रहे हो लकी की बेटी बैटिंग पे आएंगे पाकिस्तान। उस पे उन पे भी डिस्कशन, वो कल सुबह करेंगे, लेकिन उन पे भी डिस्कशन अच्छा है भी आज उन पे भी डिस्कशन करनी है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि सारे 11 के 11 जो है अभी डिस्कस हो जाए। थोड़ा बहुत कुछ कल के लिए भी छोड़ना है, बट एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा बहुत देख लेंगे कि और कौन से मैचेस हैं कल, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। विल जस्ट कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेगमेंट। कीप वॉचिंग। हुआ है, और अपने जो पैनलिस्ट से एक नजर डालेंगे, पूछेंगे कि इनको लगता है कि कोई आ सकता है। वैसे तो हमारे सारे पैनलिस्ट ने कहा कि ना छेड़ो, लेकिन फिर भी प्रेमदासा है, पहला मैच है प्रेमदासा में। आपसे स्टार्ट कर लेते हैं सकलैन कि हम कहते हैं जी स्पिन ज्यादा होगा, लो स्लो होगा, तो कोई चेंज
सजेस्ट करेंगे? देखिए अब कंडीशन कल ही पता चलेगी। मैं तो एज ए हेड कोच, मैं तो जब टूर्नामेंट शुरू होता है 11 में पहले से ही डिसाइड कर लेता था, क्योंकि जिस जगह आप जाते हो आपको प्रीटी मच पता होता है कि किस तरह की कंडीशन है, और अगर आगे जाके कोई इंजरी निकल है तो फिर आप एक चेंज करते हैं या कंडीशन चेंज होती है। बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या स्पिनिंग ऑलराउंडर, ये एक चेंज होता है। बाकी सब पे बिलीव रखते हुए लेके जाते हो। तो आप मेरा नहीं ख्याल के वही अकेले शाहीन के साथ जाएंगे? फहीम बॉलिंग नहीं कर रहे, इसी छोटा मैच हो गया तब कुछ चेंज आ सकते हैं, अदरवाइज सेम टीम। वरना लकी कमेटी तो है। नहीं वो आज नहीं। ये आपकी भी यही ख्वाहिश है? आप तो उनकी ये मेरी जाती ख्वाहिश पे अगर आप जाएं तो मैं नसीम को देखना चाहता हूँ। मुझे वो मैं एज ए बॉलर बहुत पसंद है। शाहीन पे बात करना चाह रही थी बट आई डोंट थिंक सो दे गोना टेक दैट मच प्रेशर कि वो इतने इंपॉर्टेंट मैच में शाहीन को इस वक्त बाहर निकालें, नसीम को लेके आए। आई डोंट थिंक सो द मैनेजमेंट वुड बी रेडी फॉर दैट। एक्चुअली मेरा सवाल यही था उमर, जो इन्होंने बात की है कि शाहीन का फॉर्म थोड़ा सा कंसर्निंग है, बट ऑफ कोर्स हमें उनकी, इट्स नॉट लाइक वी हैवंट सीन हिज एबिलिटी बिफोर, हमें पता है कि उनकी क्या एबिलिटी है, कितने टैलेंटेड हैं या वो, बट फॉर्म, रिदम, जब एक बॉलर आउट ऑफ रिदम होता है तो कितना आसान या कितना मुश्किल है वापस आना इन अ प्रेशर सिचुएशन? दैट्स माय क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये हमने शो के स्टार्ट में भी डिस्कस किया कि रबाडा की मिसाल मैंने दिया कि मेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग, उन्होंने किस तरह से कम बैक किया। ये प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, कि वो उस बैट पे से किस तरह निकलता है। मेरे ख्याल से शाहीन को मौका देना चाहिए। उसकी जो पास्ट की परफॉर्मेंस है अगेंस्ट इंडिया अच्छी है, और इंडियन बैटर के माइंड में भी होगा कि हाँ ये उस तरह के परफॉर्मेंसेस अगेन रिपीट कर सकता है, तो उनमें के माइंड में भी थोड़े से डाउट होंगे ऑब्वियसली। सना, आपकी क्या थॉट्स हैं ऑन दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन? आई थिंक वही बात है, एक प्लेयर से अभी फिलहाल बहुत नहीं, ग्रुप मैच है। अभी आप ये भी इस अप्रोच से भी जा सकते हैं जो उमर भाई बात कर रहे हैं कि अभी आपका एक रिदम बना हुआ है, आप उन प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे के चलें, और अगर खुदा न खास्ता नेक्स्ट टाइम आपको लगता है कि आपके वो उस एक प्लेयर के साथ नहीं 11 बन रही तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको किलर इंस्टिंक्ट पे जाना है कि नहीं हमें सिर्फ मैच जीतने के बारे में सोचना है, तो फिर फॉर्म को सामने रखते हुए फिर ये फैसला किया जा सकता है कि वो बॉलर खिलाएं जो डेथ में भी उसी तरह की बॉलिंग करता है। अभी आपके पास डेथ स्पेशलिस्ट एक उस्मान तारिक को अगर आप यूज करें डेथ में वो हैं, और दूसरे आपके पास शाहीन या दो जो भी फास्ट बॉलर खेलेंगे, नसीम है, सलमान मिर्जा है, वो खेलेंगे तो वही बॉलिंग करेंगे। फहीम को आप ज्यादातर नए बॉल से ही यूज करते हैं, उसको उनको जब भी हमने डेथ में यूज किया थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है श्रीलंकन कंडीशंस उनको हेल्प करें, बट ज्यादा उनको यूज नए बॉल और मिडिल ओवर्स में किया जाता है। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए आई थिंक दोनों अप्रोचेस एज सच बुरी नहीं है। आप कॉन्फिडेंस दे के भी जा सकते हैं, और आप एक बिल्कुल विनिंग इंस्टिंक्ट से एक प्लेयर को चेंज भी कर सकते हैं। सो बड़े दिल से फैसला करें, वो फैसला करें जो आपको ठीक लगता है दिल से। ठीक है, आइए देखते हैं कल जो मैंने अच्छा, आपको ऑलरेडी कह चुका हूं मैं तो कि कांग्रेचुलेशंस का हैंड आपका जवाब क्या है? इंडिया पाकिस्तान की प्रेडिक्शन में सिर्फ आप अपना जवाब देते हैं, आपके दिन चल रहे हैं। मैंने तो शुरू में ही कहा प्रोग्राम के कि जी कल कांग्रेचुलेशंस का हैंडशेक होगा। इंशाल्लाह। हमारा भी यही है इंशाल्लाह। ठीक है जी। हैंडशेक होगा। ऑलराइट, टाइम फॉर अस टू रैप अप। अपना ख्याल रखिए। देख